नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान राजे अक्षमा चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है। हमने अभी तक राजे अक्षमा के 4 आयतन देखे, जहां पर हमने ये कारण, आयतन यानी कारण, जैसे मैंने कहा, तो हमने कारण देखे हैं 4, और ये 4 कारणों के साथ साथ जैसे अयथाबला आरंभ, वेग संधारण, क्षय और विषमाशन, ये 4 आयतनों के साथ अलग अलग संप्राप्ति कैसे हो जाती है राजे अक्षमा की, इसके बारे में भी हमने सारा देखा है। ये सारी संप्राप्तियां देखने के बाद एक कॉमन संप्राप्ति घटक 3 जो है, जैसे कि स्रोतस का सन्निरोध, रक्तादि का संक्षय और धातुष्मणाम च अपचयात, ऐसे 3 जो संप्राप्ति घटक मुख्य थे, ये संप्राप्ति घटकों के बारे में हमने अभ्यास किया। ये अभ्यास करने के बाद हमें इतना तो, यानी कि चरक ने जो कहा है कि पुरुष का संरक्षण करना कितना आवश्यक है, ये ऐसे क्यों हो जाता है, धातुओं का परिपोषण क्रम कैसे होता है, रस से रक्त की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, और धातुष्मणा यानी कि धातु का जो अग्नि है, धात्वाग्नि का मांद्य होने की वजह से अगले अगले धातुओं की उत्पत्ति अच्छी तरह से कैसे नहीं हो पाती, इस तरीके का सारा अभ्यास या विवरण हमने देखा है। ये होने के बाद प्रतिशय या अरोचक, छर्दी, इसके बारे में, इनकी संप्राप्तियां जो है अलग अलग, इनकी रूपावस्था जो है, इसके बारे में हमने पूरा विवरण किया और वाचन किया। इसके बाद कुछ यानी कि कर्मों के बारे में हमने देखा था, जैसे कि स्वेदन के बहुत सारे प्रकारों के बारे में अभ्यास किया था, जहां पर कुछ संकर स्वेद था या परिषेक था, नाड़ी स्वेद था, उपनाह के बारे में हमने देखा था, या धूम था, आलेपन के बहुत सारे प्रकार हमने देखे थे, अभ्यंग के बारे में हमने कुछ देखा था। तो इस तरीके से कुछ चिकित्सा के बारे में हमने देखा था। तो चिकित्सा हमारा प्रारंभ हो चुका है, चिकित्सा के बारे में हमने कुछ पढ़ा है। तो आज उसके बाद, यानी कि कुछ अभी जैसे कि संशमन है, संशमन के साथ साथ संशोधन के बारे में भी अभी बाद में कुछ हमें विवरण मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि वाग्भट में चिकित्सा सूत्र यानी कि चिकित्सा स्थान की जब शुरुआत हुई है राजे अक्षमा चिकित्सा की, तब तुरंत संशोधन के बारे में कुछ वहां पर बताया था, लेकिन चरक ने कुछ सावधानी पूर्वक पहले कुछ संशमन के बारे में बताया है, और उसके बाद शोधन की चिकित्सा के बारे में चरक बता रहे हैं। तो अभी तक हमने 76 श्लोक तक हमने पढ़ा था, तो आज हम 77 के आगे इसका वाचन हम आज करेंगे। तो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। शतपुष्पासमधुकं कुष्ठं तगरचन्दने आलेपनं स्यात् सघृतं शिरः पार्श्वांशशूलनुत् बलारास्नातिला सर्पिः मधुकं नीलमुत्पलं पलङ्कषादेवदारु चन्दनं केशरं घृतं वीराबलाविदारी च कृष्णगन्धा पुनर्नवा शतावरी पयस्या च कतृणं मधुकं घृतं चत्वार एते श्लोकार्धे प्रदेहा परिकीर्तितः शस्ताः संसृष्टदोषाणां शिरः पार्श्वांशशूलिनां नावनं धूमपानानि स्नेहाश्च उत्तरभक्तिकः तैलान्यभ्यंगयोगिनी बस्ति कर्म तथा परम। तो यहाँ पर अभी कुछ जैसे योगों के बारे में बता रहे हैं। तो अभी जैसे कि ये श्लोक मैंने पढ़ा कि शतपुष्पा समधुक कुष्ठ तगर चंदन आलेपनम स्यात्, तो यहाँ पर कुछ चत्वार एते श्लोकार्धे यानी कि 4 प्रकार के यहाँ पर प्रदेह बताए गए हैं। तो ये सारे के सारे प्रदेह घृत के साथ जिसका प्रयोग किया हुआ है। तो पहला है जैसे कि शतपुष्पा, मधुक, कुष्ठ, तगर और चंदन, ये घृत के साथ शिर, पार्श्व और अंशशूल में स्पेशली इसका आलेपन करना है। फिर दूसरा है जैसे कि बला, रासना, तिल,
मधुक, नील उत्पलम, नीलकमल। तो ये सर्पी के साथ इसका फिर से आलेपन करना है। तीसरा जो योग है पलंकषा, देवदारू, चंदनम, केशरम, घृतम। तो पलंकषा का मतलब है गुग्गुल, गुग्गुल और देवदारू, चंदन, केशर, घृत यानी कि केशर, ये घृत के साथ एक तीसरा आलेपन के लिए योग आया हुआ है। और जो चौथा है वो है वीरा, बला, विदारी, कृष्णगंधा, पुनर्नवा, शतावरी, पयस्याच, कत्रुणम, मधुकम, घृतम। तो ये घृत के साथ आया हुआ चौथा एक प्रदेह या आलेपन के लिए आया हुआ चौथा योग है। तो यहाँ पर जो है वीरा, तो वीरा का मतलब है क्षीरकाकुली। फिर बला, विदारी, कृष्णगंधा का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं मिला, लेकिन कहीं पर जीरो ऐसा उसका एक पर्याय आया हुआ है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कृष्णगंधा का पता नहीं है। पुनर्नवा, शतावरी, पयस्या। अभी यहाँ पर पयस्या का मतलब फिर से क्षीरकाकुली ही हो रहा है। तो वीरा और पयस्या ये दो शब्द क्यों आए हैं पता नहीं। तो वीरा का मतलब हो सकता है कि कुछ अष्टवर्ग में से एकाध वनस्पति का नाम भी वीरा हो सकता है। कत्रुणा, कत्रुण का मतलब है रोहिष गवत। तो रोहिष गवत भी बहुत योगों में जिसका प्रयोग हुआ है, बहुत सारे अध्याय में हमें रोहिष गवत मिलता है, जो कि कटुतिक्त कषाय है, कफ पित्तग्न है और स्पेशली शूलग्न है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कि शीरभ पार्श्वर अंश शूल में जिसका प्रदेह या आलेपन घृत के साथ करना है, ऐसे ये 4 प्रकार के प्रदेह आए हुए हैं। शस्ताः संसृष्ट दोषाणाम शीरभ पार्श्वांश शूलिनाम। तो अर्थात संसृष्ट दोष है तो वहां पर भी इसका प्रदेह हम कर सकते हैं। तो कौन से दोष का आधिक्य है, कौन से 2 दोषों का रादर आधिक्य है, वो देखकर इसमें से एक कोई भी आलेप या प्रदेह हम कर सकते हैं। नावनम, धूमपानानि, स्नेहाश्च औत्तर भक्तिका, तैलानि अभ्यंग योगिनी, बस्ती कर्म तथा परम। तो अर्थात तेल के साथ अभ्यंग है या नावननस्य है, धूम है या स्नेहाश्च उत्तर भक्ति का, आगे कुछ स्नेहों के बारे में, स्नेह कल्पनाओं के बारे में बताया है। तो जो स्नेह उत्तर भक्ति का यानी कि खाने के बाद ऐसे जिसका सेवन करना है उसे उत्तर भक्ति का कहा जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि औषध सेवन काल जो बताए हैं, तो खाने के बाद यानी कि दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद यानी कि व्यान और उदान पे काम करने वाला ये काल है। तो हो सकता है कि उदान स्थान पर या उर स्थान पर काम करने के लिए और व्यान के ऊपर सार्वदेहिक काम करने के लिए उत्तर भक्ति का स्नेह का प्रयोग यहाँ पर किया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले ही एक फर्स्ट टाइम बस्ती का उपयोग यहाँ पर आया है। तो ये बस्ती भी शोधन की तरह ये बस्ती कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमें पता है कि विडबल सर्व यानी कि उसका रक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर भी स्नेह बस्ती के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपने देखा यहाँ पर तो सारा का सारा स्नेह के बारे में बोल रहे हैं। नावन जो है ये भी नस्य जो है तेल का नस्य के बारे में बोल रहे हैं या स्नेह नस्य के बारे में बोल रहे हैं। स्नेह उत्तर भक्ति का पान भी स्नेह का ही कह रहे हैं। तैलानी अभ्यंग योगिनी ऐसे कह रहे हैं, तो अभ्यंग भी तेल का है और तेल का ही बस्ती कर्म है। तो यहाँ पर शोधन के स्वरूप में बस्ती का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये सारा हमारा शमन के बारे में अभी तक बता रहे हैं। शोधन का अभी तक कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 82, शृंगालाबुजलौकोभिः प्रदुष्टं व्यधनेन वा शिरः पार्श्वांशशूलेषु रुधिरं तस्य निर्हरेत् प्रदेहस्य घृतश्चेष्टः पद्मकोशीरचन्दनैः दुर्वा मधुकमञ्जिष्ठा केशरैर्वा घृतात्प्लुतैः प्रपौण्डरिकनिर्गुण्डी पद्मकेशरमुत्पलं कशेरुकाः पयस्या च सर्पिष्कं प्रलेपनं चन्दनाद्येन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा अभ्यङ्गः पयसासेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना माहेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिश्रुतेन वा परिषेकः प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया। तो जैसे मैंने कहा कि संशमन के बारे में ही कह रहे हैं
हालांकि यहाँ पर कुछ रक्तमोक्षण के बारे में बता रहे हैं जो कि एक शोधन के स्वरूप में हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शोधन भले ही यहाँ पर कह रहे हो, लेकिन जैसे आपको पता है कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि, इस संशुद्धि में वमन विरेचन और निरूह बस्ती और शोधन नस्य, इसके बारे में चरक को अपेक्षित है। यहाँ पर ये रक्तमोक्षण जो है ये कुछ जैसे कि एक कर्म के स्वरूप में आया हुआ है या शमन के स्वरूप में आया हुआ है। यहाँ पर रक्तमोक्षण ये शोधन के स्वरूप में यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए परिशेक प्रयोक्तव्य इति संशमनी क्रिया ये जब कह रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे लग सकता है कि रक्तमोक्षण ये एक प्रकार का संशोधन ही है, नो डाउट, लेकिन चरक को जैसे अपेक्षित है कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि, तो उसमें ये रक्तमोक्षण इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए शायद यहाँ पर ये संशमन के पहले यहाँ पर रक्तमोक्षण का वर्णन आया होगा। तो श्रृंग, अलाबु और जलौका, जैसे आपको सबको पता है कि कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन से यानी कि श्रृंग का उपयोग हम कब करते हैं या अलाबु का कब करते हैं। तो वातदुष्ट अगर रक्त है या वात का अनुबंध अगर रक्त दुष्टि के साथ साथ है तो हम उसे श्रृंग का प्रयोग करते हैं। कफदुष्ट रक्त अगर है तो अलाबु का प्रयोग किया जाता है, और पित्त दुष्ट अगर रक्त है तो वहां पर जलौका का प्रयोग किया जाता है। क्षीर पार्श्व अंशशूलेषु रुधिरम तस्य निर्हरेत, और अगर क्षीर पार्श्व और अंशशूल है तो स्थानिक भी हम ये श्रृंग, अलाबु या जलौका कर सकते हैं, या अगर सार्वदेहिक शोधन करना है तो सीराव्यध इस स्वरूप में रक्तमोक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। प्रदेह सघृतश्चेष्टः पद्मक उशिर चंदनेहि दुर्वा मधुक मंजिष्ठा केशरैर्वा घृतात् प्लुते। तो यहाँ पर फिर से घृत के साथ प्रदेह कुछ आए हुए हैं, जैसे कि पद्मक, उशिर, चंदन, इसका प्रयोग घृत के साथ है, या दुर्वा, मधुक, मंजिष्ठा, केशर, इसका प्रयोग भी घृत के साथ हम कर सकते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पर स्पेशली जो योग दिखाई दे रहे हैं ये स्पेशली पित्त प्रधान अवस्था में, या अगर दाह जैसे कुछ पित्त प्रधान लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इस तरीके के कुछ द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कशेरुका, पयस्या, जैसे मैंने कहा पयस्या का अर्थ है क्षीरकाकुली, तो क्षीरकाकुली, कशेरुक, ये भी ससर्पी के साथ इसका प्रयोग हो सकता है। चंदनादि तेल, ज्वर अध्याय में हमने चंदनादि तेल का वर्णन देखा है, और बहुत सारे अध्यायों में चंदनादि तेल का वर्णन अभी तक भी हमने देखा है। तो चंदनादि तेल है या शतधौत घृत है जिसका आलेपन कर सकते हैं। अभ्यंग पयसा सेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना, या सेक जो है ये क्षीर का सेक कर सकते हैं, इसी चंदनादि तेल या शतधौत सर्पी से अभ्यंग कर सकते हैं, या मधुकाम्बू से इसका भी सेक यानी परिषेक इसका भी हो सकता है। माहेंद्रेण सुशीतेन चंदनादि श्रुतेन वा, या चंदनादि क्वाथ से, तो चंदनादि क्वाथ इसका मतलब जो हमने चंदनादि तेल देखा है, तो चंदनादि तेल में जितने सारे कंटेंट्स आए हैं तो सारे बहुत सारे द्रव्य आए हैं। जब हमने ज्वर चिकित्सा देखा था तो चंदनादि तेल का पूरा प्रिपरेशन देखा था, तो पूरे यानी कि शीतवीर्यात्मक द्रव्य, बहुत सारे द्रव्य उसमें हैं, और उसमें कहा गया है कि इसमें से जितने सारे आपको अवेलेबल होंगे उससे आप चंदनादि तेल सिद्ध कर सकते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चंदनादि श्रुत जब कहते हैं तो जितने सारे द्रव्य आपको उपलब्ध होंगे अकॉर्डिंगली उसका क्वाथ बनाकर उसका भी परिषेक किया जा सकता है। तो माहेंद्रेण जल जो है, माहेंद्र जल, उसका भी परिषेक किया जा सकता है। तो ये सारा संशमन के लिए किए जाने वाले इतनी सारी क्रियाएं हैं। तो इसका मतलब है कि इसके नेक्स्ट श्लोक में अभी चरकाचार्य हमें कुछ शोधन के बारे में बताएंगे, जो कि वाग्भट में हमने देखा था कि वो पहला ही श्लोक आया हुआ था। तो अभी हम श्लोक नंबर 87 पढ़ेंगे। पहले दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनं स्नेह स्वेदोपपन्नानां सस्नेहं यन्नकर्षणं शोषी मुञ्चति गात्राणि पुरुष स्रंसनादपि अबलापेक्षिणीं मात्रां किं पुनर्यो विरिच्यते। तो यहाँ पर एक देखने वाली ये बात है कि अगर
अबलापेक्षिणी मात्रा यानी कि रुग्ण यहाँ पर जो है वो अबल है ही, नो डाउट। और पुरुष का स्रंसन अगर हम मात्रा के साथ नहीं करते तो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो शोषी है। अगर उसका हमने पुरुष का स्रंसन भी किया तो गात्राणी मुंचती, तो गात्राणी मुंचती इसका मतलब हो सकता है कि जैसे कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, फेब्राइल हो जाएगा, या इस तरीके से उसकी अवस्था हो जाएगी, बहुत दयनीय अवस्था हो जाएगी। और उसमें भी अगर हमने विरेचन की मात्रा न देखते हुए अगर विरेचन किया गया, यानी कि अगर खूब तीक्ष्ण विरेचन किया गया, तो ये क्या हो सकता है, अगर ऐसे हुआ तो क्या हो सकता है। ऐसे यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि हमें राजयक्ष्मा में जो विरेचन देना है या जो वमन करना है, ये वमन या विरेचन, ये जैसे कि वाग्भट ने भी कहा था कि जो यन्न कर्षयेत, तो इसका मतलब है कि मृदु वमन या मृदु विरेचन देने का यहाँ पर विधान है। तो दोषाधिकानाम वमनम अर्थात दोषों का आधिक्य है, या दोषों का जैसे कि स्रोतोरोध, ये प्रधान अवस्था इसमें है रसोव स्रोतस में, तो इसीलिए यहाँ पर वमन या विरेचन करना आवश्यक है। लेकिन वो रुग्ण कैसे होना चाहिए, एक तो बलवान होना चाहिए, और वहां पर भी ये मृदु वमन या मृदु विरेचन करने का ही निर्देश है। और दूसरी बात कि पूरा यानी कि उसकी मात्रा देखकर ही इसका वमन या विरेचन करने का विधान है। वाग्भट में कुछ स्पेसिफिक योग आए हैं कि जिसके साथ ही हमें ये वमन या विरेचन करना है। तो ये योग अगर हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि तर्पण के साथ या जिससे बलहानि ना होनी चाहिए, इस तरीके से वमन या विरेचन के कुछ प्रयोग आए हुए हैं। जैसे कि ये श्लोक है नीचे, पयसा फलयुक्तेन मधुरेण रसेन वा सर्पिष्मत्या यवाग्वा वमन द्रव्य सिद्धया। तो वमन द्रव्य से सिद्ध ऐसे यवागु या पयसा फलयुक्तेन, मदन फल भी जो देना है ये मधुर रस के साथ या पय के साथ देना है, इस तरीके का निर्देश है। जो कि ये क्लियर कट यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर बलहानि हो रही है रुग्ण की, तो वहां पर हम तीक्ष्ण वमन या विरेचन नहीं कर सकते। जनरलाइज भी जब हम वमन करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि यष्टि मधु क्वाथ से या किसी अगर दूसरे क्वाथ से अगर हम वमन कर रहे हैं, जैसे कि आम्ल पित्त में अगर वासा है, निम्ब है, इसके क्वाथ से हम वमन कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि रुग्ण की बलहानि होती है, रुग्ण एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो अगर दूध के साथ हम ये वमन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो रुग्ण का बल भी वहां पर मेंटेन हो जाता है। तो रेगुलर वमन में भी हमें ये कंडीशन बहुत बार मिलती है कि रुग्ण एग्जॉस्ट हो जाता है और वहां पर क्वाथ रुकवा कर हमें दूध के साथ वमन आगे बढ़ाना होता है। तो ये अगर हम करते हैं तो रुग्ण की बलहानि होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो प्रैक्टिकली भी ऐसे देखा जाता है। यहाँ तो साक्षात राजयक्ष्मा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कुछ योग ऐसे स्पेसिफिक आए हैं जिसका प्रयोग हमें वमन या विरेचन में करना है। तो विरेचन में भी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो त्रिवृत का प्रयोग जो है शर्करा और मधु और सर्पी पयसा तर्पणेनवा, इस तरीके से सारे जो द्रव्य आए हैं, तो ये जैसे कि तर्पण भी होना आवश्यक है और मृदु शोधन होना भी आवश्यक है। इस तरीके का कुछ वर्णन वाग्भट में भी हमें मिलता है। तो इसका मतलब है कि भले ही यहाँ पर शोधन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वमन और विरेचन ये दोनों ही शोधन हमें बहुत सावधानी पूर्वक करने हैं, और जहां पर हमें रुग्ण की बलहानि न होनी चाहिए, इसकी सावधानी बरतनी है। तो इस तरीके से ये शोधन के बारे में जो निर्देश था ये यहाँ पर कर चुके हैं। श्लोक नंबर 89। अभी जैसे कि संशुद्ध कुष्ठ हो गया, ऐसे ही चरक का अगर आपने, जैसे हमने इसके पहले कुष्ठ भी पढ़ा, तो वहां पर भी ऐसे ही इसी तरीके से एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी हुई थी। जैसे कि संशुद्ध कुष्ठ हो गया, उसके बाद आपको रक्त मोक्षण करना है, उसके बाद आपको लेप लगाना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके के योग आए हैं कि एक बार कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, उसके बाद जो लक्षण अभी तक बचे हुए हैं तो उसकी जो चिकित्सा करनी है उसके बारे में अभी बता रहे हैं। तो योगान संशुद्ध कोष्ठानाम कासे श्वासे सुरक्षये क्षीरपार्श्वांश शूलेषु सिद्धानेतान् प्रयोजयेत् बलाविदारि गन्धाद्यैर् विदार्या मधुकेन वा सिद्धं स लवणं सर्पिर्नस्यं स्यात् स्वर्यमुत्तमम्
प्रपौंडरिकं मधुकं पिप्पली बृहती बला क्षीरं सर्पिश्च तत्सिद्धं स्वर्यं स्यान्नावनं परं क्षीरपार्श्वांशशूलग्नं कासश्वासनिबर्हणं प्रयुज्यमानं बहुशो घृतं चौत्तरभक्तिकं दशमूलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन च बलागर्भं घृतं सद्यो रोगान् एतान् प्रबाधते. भक्तस्योपरि मध्ये वा यथाग्न्यभ्यवचारितं रास्नाघृतं वा सक्षीरं वा बलाघृतं लेहान् कासापहान् स्वर्यान् श्वासहिक्कानि बर्हणान् क्षीरपार्श्वांशशूलग्नान् स्नेहांश्चातः परम शृणु. तो यहाँ पर कुछ योग फिर से बता रहे हैं जो कि संशुद्ध कोष्ठ होने के बाद, एक बार कोष्ठ का तो शोधन हो चुका है और उसके बाद श्वास कास स्वरक्षय या क्षीर पार्श्व अंशशूल, इसमें जो सिद्ध योग है जिसका प्रयोजन अभी यहाँ पर कह रहे हैं, तो उसमें से पहला जो है तो वो है बला विदारी गंधा विदार्या मधुकेन वा सिद्धम सलवणम सर्पी नस्यम स्यात् स्वर्यम उत्तमम. तो स्वर्य, क्योंकि स्वर भेद ये लक्षण सारी अवस्थाओं में हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर स्वर्य नस्य के बारे में कह रहे हैं जो कि बलादि सिद्ध सर्पी है जिसमें लवण का भी प्रयोग, सिद्धम सलवणम. तो सलवण ऐसे सर्पी सिद्ध किया हुआ है और ये सारे द्रव्य उसमें डाले हुए हैं, ऐसा ये स्वर्य नस्य है. फिर है प्रपौंडरिक मधुक पिप्पली बृहती बला क्षीरम सर्पिश्च तत्सिद्धम स्वर्यम स्याद नावनम परम. तो ये परम नावन स्वर्य के लिए ही फिर से एक नस्य के बारे में कह रहे हैं. तो प्रपौंडरिक है, मधुक पिप्पली बृहती बला, इससे क्षीर पाक किया हुआ है और ये क्षीर पाक यानी कि ये जो द्रव द्रव्य है इससे सर्पी का निर्माण किया है. तो प्रपौंडरिक सिद्ध क्षीर और इससे सिद्ध घृत, ऐसे ये घृत का नावन ये परम स्वर्य है ऐसे कहा गया है. फिर है क्षीर पार्श्व अंशशूलग्नम कास श्वास निबर्हणम प्रयुज्यमानम बहुशो घृतम च औत्तर भक्तिकम. तो औत्तर भक्ति का जो स्नेहपान करना है ये स्पेशली कौन कौन से कंडीशन में करना है, तो क्षीर पार्श्व अंशशूल और कास श्वास. तो जैसे मैंने कहा कि स्पेशली व्यान और उदान पर कार्यकारी होने वाले ये सारे घृतपान हो सकते हैं, जिसके लिए ये औत्तर भक्ति का घृतपान का प्रयोग आया हुआ है. दशमूलेन पयसा सिद्धम मांसरसेन च बलागर्भम घृतम सद्यो रोगान एतान प्रबाधते. तो यहाँ दशमूलादि घृत है जहाँ पर दशमूल पयसा सिद्ध यानी कि पयस मांसरस और बलाकल्क, यानी कि यहाँ पर फिर से क्षीर का प्रयोग आया हुआ है. तो क्षीर और घृत इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस, अभी ये स्वर्य नस्य भी है वो भी उसी तरीके का था. यहाँ पर दशमूल सिद्ध जो घृत आया हुआ है जिसमें मांसरस है, दशमूल है, क्षीर है, तो बहुत सारा, और बला है. तो ऐसा है कि ये ब्रूहण करने वाले ऐसे ये नस्य का प्रयोग या उत्तर भक्ति का स्नेहपान का प्रयोग जो है इस तरीके से कुछ आया हुआ ऐसे ये द्रव्यों के साथ हमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पर बाद में जो रासनाघृत या सक्षीर या बलाघृत सक्षीर ऐसे जो कहा गया है, तो ये रासना और बलाघृत भी भक्त से ऊपर यानी उत्तर भक्ति का या मध्य अग्नि का विचार करके इस तरीके से ये घृतों का भी वर्णन आया हुआ है. तो अग्निमांद्य यहाँ पर तीव्र है, लेकिन अग्निमांद्य होने के बाद यहाँ पर संशोधन किया हुआ है. संशोधन के बाद जो अग्नि ठीक हो रहा है, तो अग्नि ठीक होने के बाद रासनाघृत और बलाघृत इसका प्रयोग यहाँ पर आया है. तो आइदर उत्तर भक्ति का स्नेहपान करना है या मध्य समान काल में ये घृत का वर्णन आया हुआ है जिसका सेवन हमें करना है, लेकिन अग्नि सापेक्ष करना है, ये यहाँ पर स्पेशली कह रहे हैं. तो लेहान कासापहान स्वर्यान श्वास हिक्का निबर्हणान क्षीर पार्श्वांश शूलग्नान स्नेहांश अतः परम शृणु. तो यहाँ पर कुछ अवलेह जो कि कासापह है, स्वर्य है, और श्वास और हिक्का में स्पेशली जिसका प्रयोग होगा
और क्षीर, पार्श्व और अंशशूल में ये स्नेह का प्रयोग हो सकता है या अवलेह का प्रयोग हो सकता है, इसके बारे में अभी कह रहे हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो हम अवलेह के स्वरूप में जिनका प्रयोग होता है वो स्पेशली, जैसे कि वात प्राधान्य अगर हो तो वहां पर अवलेह का प्रयोग स्पेशली किया जाता है। तो ये सारे जो है कास, श्वास, हिक्का, इसका मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि पित्त या कफ का अनुबंध है तो हम ये नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन स्पेशली वात प्राधान्य और पित्त का अनुबंध, वात प्राधान्य और कफ का अनुबंध, इस तरीके से अगर कुछ संप्राप्ति घटक है तो वहां पर स्पेशली हम अवलेह का प्रयोग बहुत बार करते हैं। तो अभी इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो पहला है उसमें घृतम खर्जूर मृद्विका शर्करा क्षौद्र संयुतम सपिप्पलिकम वैश्वर्य कास श्वास ज्वरापहम दशमूल श्रुतात क्षीरात सर्पिर्य युधिरान्नवम सपिप्पलिकम सक्षौद्रम तत्परम स्वरबोधनम शिरः पार्श्वांशशूलग्नं कास श्वास ज्वरापहम पंचभी पंचमूलैर्वा श्रुताद्यदुदीयात् घृतम् पंचानां पंचमूलानां रसे क्षीरचतुर्गुणे सिद्धं सर्पिर्जयेत् एतद् यक्ष्मणा सप्तकं बलं खर्जूरं पिप्पली द्राक्षा पथ्या शृङ्गी दुरालभा त्रिफला पिप्पली मुस्तं शृङ्गाट गुडशर्करः वीराशटी पुष्कराख्यं सुरस शर्करा गुडः नागरं चित्रकोलाजः पिप्पल्यामलकं गुडः श्लोकार्धीर्विहीनान् एतान् लीयान्नामधुसर्पिषा कासश्वासापहान् स्वर्यान् पार्श्वशूलापहांस्तथा। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये सारे मधु और सर्पी में अवलेह के स्वरूप में आए हुए सारे योग है, जो कि कास, श्वास, स्वर्य या पार्श्वशूल, अंशशूल या शिरशूल, इसमें स्पेशली इसका प्रयोग होगा। तो उसमें से जो पहला है घृतम खर्जूर मृद्विका, तो ये जो पहला योग है जो कि वैश्वर्य, श्वास, कास, ज्वर में जिसका प्रयोग होने वाला है वो है खजूर, मृद्विका, घृत, शर्करा, मधु और पिप्पली। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जनरल भी हमें ऐसे रुग्ण आते हैं जहाँ पर हमें कुछ कास के पेशेंट आते हैं जिसके साथ ज्वर भी होता है, या पेशेंट का बल बहुत कम होता है। पेशेंट ऐसे कहता है कि मुझे बहुत ऐसे दौर्बल्य महसूस हो रहा है, जहाँ पर कुछ यानी कि स्वर भेद जैसे भी लक्षण वहां पर उपस्थित है। तो इस स्वरूप में अगर रुग्ण आपके सामने आता है तो वहां पर भी हम ये खर्जूर, मृद्विका, घृत, शर्करा, मधु और पिप्पली इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि ये राजयक्ष्मा में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे योग ऐसे हैं जो कि हम रेगुलर पेशेंट्स में भी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये लक्षणों के साथ अगर रुग्ण आपके साथ सामने आता है, अर्थात वहां पर राजयक्ष्मा की संप्राप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके की कुछ लक्षण समूह आपके सामने अगर रुग्ण लेकर बैठा है तो इन ऐसे जो योग छोटे छोटे आए हैं इसका प्रयोग भी बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया है कि स्वरबोधनम परम। तो यह स्वरबोध के लिए जहाँ पर बहुत ही स्वर भेद है वहां पर स्वरबोधन के लिए ये बहुत अच्छा एक उपयोग आया है कि जहाँ पर दशमूल का क्वाथ है जो और क्षीर भी है, इससे सिद्ध सर्पी किया हुआ है। और स्पेशली यहाँ से फिर से कह रहे हैं कि नवघृत होना आवश्यक है। तो हमने कुष्ठ में भी देखा था कि तिक्त षटपल, ये घृत में भी स्पेशली उन्होंने कहा था कि नवघृत होना आवश्यक है। तो योग महिमना ऐसे करके वहां पर उसका वर्णन था कि कुछ योग ऐसे होते हैं कि जिसका महिमा वहां पर हमें देखा जाता है कि इसीलिए यहाँ पर भी शायद हो सकता है कि नवघृत का वर्णन है। तो दशमूल श्रुत क्षीर यानी कि उससे क्षीर सिद्ध करना है और उससे सिद्ध सर्पी करना है। और पिप्पली और मधु ये उसमें प्रक्षेप के स्वरूप में हम डाल सकते हैं और उसका अवलेह ही होगा, अर्थात मधु है और घृत है तो ये अवलेह स्वरूप में जो होगा ये इसका प्रयोग हम स्वरबोधन में कर सकते हैं। फिर 98 जो श्लोक है, शिर पार्श्वंश शूलग्नम कास श्वास ज्वरापहम पंचभी पंचमूलैर्वा श्रुतात दयत, यहाँ पर भी उदीयात घृतम, तो ये भी नवघृत ही है। और क्षीर पार्श्वांश शूल कास श्वास ज्वर में
पंचमूल क्वाथ और उसमें चतुर्गुण स्नेह और स्नेह के सम क्षीर। ऐसे आप अगर इसकी टीका देखते हो तो यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको कि चतुर्गुण स्नेह और स्नेह के साथ साथ ही क्षीर, इससे ये हमें सिद्ध करना है घृत पंचमूल से। और फिर ये सिद्धम सर्पिर जयत एतत् यक्ष्मणः सप्तकम बलम। तो यहाँ पर सप्तकम बलम इसका मतलब जो 7 लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इसमें हिक्का जो है, हिक्का एक्चुअली बताया नहीं है, लेकिन सप्तक जब कह रहे हैं तो सप्तक में हिक्का भी इसमें एडिशनल किया हुआ है। तो कास, श्वास, स्वर, क्षय, शिरशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, ये जो षड रूप है इसके साथ साथ अगर हिक्का दिखाई देता है तो ये सप्तकम बलम, ये 7 लक्षणों में ये जो हमने अभी पंचमूल क्वाथ का, चतुर्गुण स्नेह का और स्नेह सम क्षीर का, इसका जो प्रयोग अभी हमने देखा, तो ये 7 लक्षणों के ऊपर बहुत ही सिद्ध है। फिर उसके बाद कुछ गुड़ और शर्करा के योगों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि त्रिफला, पिप्पली, मुस्ता, श्रृंगाटक, ये गुड़ शर्करा के साथ, या वीरा, शटी, पुष्कर, सुरस, ये गुड़ शर्करा के साथ, या नागर, चित्रक, लाजा, पिप्पली और आमलक, ये गुड़ के साथ, ये यानी कि गुड़ शर्करा या गुड़ ये मधु और सर्पी के साथ इसका अवलेह बनाकर हमें लेना है, जो कि कास, श्वास, स्वरीय है, पार्श्वशूल, अंशशूल या शिरशूल, इसमें बहुत सिद्ध या इसमें उपयुक्त हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ अवलेहों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ घृत के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन घृत सिद्ध होने के बाद फिर उसमें प्रक्षेप के स्वरूप में भी मधु आया हुआ है, और इसका अवलेह बनाकर फिर ये सारे 7 लक्षण या 6 लक्षण भी आप कह सकते हो, या हिक्का भी अगर उसके साथ है तो उसमें इसका प्रयोग हम अच्छे से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो 103 और 104 ये जो 2 श्लोक आए हुए हैं, तो ये सीतोपलादि, तो हमें यूजुअली सीतोपलाम षोडशम स्यात् ये श्लोक पता होता है, तो ये यहाँ पर भी ये सीतोपलादि का ही योग आया है। तो ये योग हम पहले पढ़ते हैं। सीतोपलाम तुगाक्षीरीम पिप्पलीम बहुलाम त्वचम अन्त्यात् ऊर्ध्वं द्विगुणितं लेहयेन् मधुसर्पिषा चूर्णितं प्राशयेत् वा तत् श्वासकाशकफातुरं सुप्तजिह्वा रोचकिनम अल्पाग्निम पार्श्वशूलिनम। तो कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो श्वास, कास, कफातुर, सुप्त जिह्वा, अरोचक, अल्पाग्नि और पार्श्वशूल, यहाँ पर हम ये सीतोपलादि चूर्ण का या लेहयन मधु सर्पिषा, मधु और सर्पी के साथ अवलेह बनाकर इस सीतोपलादि का उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अंत्यात् ऊर्ध्वम द्विगुणितम। तो द्विगुणितम इसका मतलब लास्ट जो अंत्य है त्वचम, उसके पहले 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 ये द्विगुणित होना आवश्यक है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले है त्वच यानी कि दालचीनी 1 भाग, बहुला यानी वेलची तो ये 2 भाग, पिप्पली 4 भाग, द्विगुणित करते जाना है, तुगाक्षिरी यानी वंशलोचन 8 भाग और सीता 16 भाग, 16 भाग। तो इस तरीके से अंत्यात् ऊर्ध्वम द्विगुणितम, तो लास्ट से लेकर सीतोपला तक, त्वच से लेकर सीतोपला तक ये हमें द्विगुणित करते जाना है। और मधु और सर्पी के साथ लेहयन, तो ये लेह भी इसका हम कर सकते हैं मधु और सर्पी के साथ। तो अनुपान के स्वरूप में मधु और सर्पी इसका प्रयोग ये सीतोपलादि चूर्ण को हुआ है। अभी यहाँ पर ये जो तुगाक्षिरी है, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ थोड़ा सा अगर विषयांतर भी होता है तो भी हमें कुछ ये वनस्पतियों के बारे में पता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर तुगाक्षिरी यानी कि वंशलोचन, तो वंशलोचन ये जो है, तो एक्चुअली जो बाम्बू होता है उसके जो बीच के जो पेड़, जिसे मराठी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो 2 यानी कि खंड होते हैं उसके बीच में जो पेड़ होता है उसमें कुछ सिलिका डिपोजिशंस होते हैं, और ये सिलिका डिपोजिशंस को एक्चुअली तुगाक्षिरी या वंशलोचन कहा जाता है। लेकिन ये जो बाम्बू है ये कितने, यानी हर एक पेड़ में ये मिलेगा ऐसे तो नहीं होता, यानी कि बहुत बार ऐसे होता है कि बाम्बू कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके बीच में ये सिलिका डिपोजिशन हमें नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो उसका प्रमाण बहुत ही अल्प होता है।
तो इसीलिए अभी जो सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग जो हम करते हैं उसमें जो तुगाक्षरी का प्रयोग होता है, तो ये तुगाक्षरी यानी कि आर्टिफिशियल सिलिका होता है। तो अगर हमें सीतोपलादी का अगर ओरिजिनल ये सिलिका डिपोजिशन लेकर अगर सीतोपलादी बनाना है तो उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी, क्योंकि एक तो वो मिलेगा नहीं, और अगर मिलता भी है तो उसका प्रमाण बहुत ही अत्यल्प होता है। तो अभी जितने सारी फार्मेसियां है वहां पे जो सीतोपलादी चूर्ण बनाते हैं या आर्टिफिशियल सिलिका से ही बनाते हैं। हमें ये नेचुरल सोर्स में सिलिका डिपोजिशन नहीं मिल सकता। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि जैसे कि आर्टिफिशियल सिलिका यूज करने से बजाय हम अगर बाम्बू के जो यानी कि टेंडर जो कोम्ब होते हैं, यानी कि उसके ऊपर आने वाले जो टेंडर क्या कहूंगी अंकुर जो होते हैं, तो उसका भी वर्णन, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी वंशलोचन है, तो ऐसे भी कहा जाता है। और कुछ लोग ये जो टेंडर ये अंकुर जो होते हैं उसका प्रयोग भी करते हैं एज अ तुगाक्षरी। या कुछ लोग जैसे कि बाम्बू के जो बीज है जो कि लोचन की तरह यानी आंखों जैसे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बाम्बू के जो बीज है इसका प्रयोग हम तुगाक्षरी के स्वरूप में कर सकते हैं। तो इसीलिए वंशलोचन ऐसे जो कहा है, तो इसलिए उनका कहना है कि उसके बीज जो है वो लोचन के तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए हम बाम्बू के बीज इसका प्रयोग एज अ वंशलोचन करेंगे। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, आइदर नेचुरल सोर्स में, लेकिन जो कि बहुत ही मुश्किल है या अशक्य ही है, इसीलिए आर्टिफिशियल सिलिका जो कि सारे जगह पर यूज हो रहा है अभी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा बाम्बू के जो कोम्ब होते हैं या अंकुर होते हैं, ये सेकंड ऑप्शन। और तीसरा बाम्बू के जो बीज होते हैं, वंश के जो बीज होते हैं, ये तीसरा ऑप्शन। ऐसे ये तुगाक्षरी या वंशलोचन जो है इसके 3 ऑप्शन अभी हमें मिलते हैं या मतमतांतर इसके बारे में मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो यूज होता है वो आर्टिफिशियल सिलिका इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सीतोपलादी चूर्ण है ये श्वास कास या कफज अगर कफ प्राधान्य अगर इसमें भी दिखाई देता है, या सुप्त जिह्वा है, अरोचक है, अल्पाग्नि है और पार्श्वशूल है, इस तरीके के अगर लक्षण है तो यहाँ पर हमें सीतोपलादी चूर्ण या मधु और सर्पी के साथ इसका अवलेह बनाकर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और सीतोपलादी का तो सारे क्लिनिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अभी के कोविड की भी जो सिचुएशन थी वहां पर भी सीतोपलादी चूर्ण का बहुत प्रयोग हो चुका है। अभी यानी कि अभी ये तीसरी वेव भी जो है उसमें भी सीतोपलादी का बहुत प्रयोग हो रहा है सारे क्लिनिक्स में। तो बहुत ही उपयुक्त और सारे क्लिनिक्स में होने वाला ये कॉमन सीतोपलादी चूर्ण, ये एक योग यहाँ पर आया हुआ है। तो ये चूर्ण के स्वरूप में भी जिसका प्रयोग होता है या अवलेह के स्वरूप में भी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मधु सर्पिशा ऐसे अगर स्पेसिफिक आया है तो मधु और सर्पी के साथ सिर्फ सीतोपलादी का भी अवलेह करके हम जरूर दे सकते हैं। श्लोक नंबर 105। हस्तपादांगदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे वासाघृतम शतावर्या सिद्धम वा परमम हितम। तो यहाँ पर हस्त पादांग दाह ऐसे अगर है तो ज्वर और ऊर्ध्वग रक्तपित्त में आए हुए जितने भी जैसे कि योग है या घृत है, तो यहाँ पर 2 उदाहरण के स्वरूप में दी हुए हैं, क्योंकि ये सिद्ध है और परमम हितम ऐसे कहा है तो ये श्रेष्ठ है, इसीलिए वासाघृत और शतावर्यादि घृत इसका प्रयोग यहाँ पर कह रहे हैं। जो कि ज्वर अधिकार और ऊर्ध्वग रक्तपित्त अधिकार में आए हुए जितने सारे सिद्ध घृत है उसका प्रयोग भी हम हस्तपादांग दाह में कर सकते हैं, अभ्यंतर स्वरूप में भी कर सकते हैं, और जैसे अभी इसके पहले श्लोक में कहा गया था कि अभ्यंग के स्वरूप में भी हम इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। फिर श्लोक नंबर 106, जहाँ पर दुरालभादि घृत के बारे में बता रहे हैं और उसकी कुछ फलश्रुतियां बता रहे हैं, जैसे कि ज्वर दाह भ्रम। तो ये श्लोक हम पहले पढ़ते हैं। दुरालभाम स्वद्रंष्टाम च चतस्र पर्णिनी बलाम भागान पलोन्मितान कृत्वा पलम पर्पटकस्य च पचेत् दशगुणे तो ये दशभागावशेषिते रसे सुपुते द्रव्याणाम येषां कल्कान् समावपेत्
षट्याः पुष्करमूलस्य पिप्पली त्रायमाणयोः तामलक्यः किरातानां तिक्तस्य कुटजस्य च फलानां सारिवायाश्च सुपिष्टान् कर्षसंमितान् ततस्तेन घृतप्रस्थं क्षीरद्विगुणितं पचेत् ज्वरं दाहं भ्रमं कासं अंसपार्श्वशिरोरुजं तृष्णां छर्दीम अतिसारम एतत् सर्पिर्व्यपोहति। तो ये जो सर्पी सिद्ध जो किया हुआ है दुरालबाधि, तो जो ज्वर दाह भ्रम, फिर से यहाँ पर अगर एक जनरलाइज हम देखते हैं तो ये पित्त प्रधान अगर अवस्था है या पित्त कफज ऐसी कुछ अगर अवस्थाएं है तो यहाँ पर इस घृत का प्रयोग हो सकता है, जो कि ज्वर दाह भ्रम कास अंश पार्श्व शिरोरुजम तृष्णा छर्दी और अतिसार में इस घृत का प्रयोग है। तो यहाँ पर दुरालभादि सर्पी हम कह सकते हैं, जहाँ पर दुरालभा यानी कि धमासा श्वद्रंष्टा चतुपर्णी ये भाग पलोन्मितम यानी कि और बला ये एक एक पल ऐसे लेना है, पलम परपटकस्य च, और एक पल परपटक लेना है। उसके बाद उसमें रसे सुपूते द्रव्याणाम पचेत दश गुणे, तो ये दश भागावशेषिते, तो उसमें क्वाथ यानी कि 10 प्रस्थ पानी लेना है और एक दशांश यानी कि एक प्रस्थ वहां पर उसका क्वाथ हमें बनाना है। तो ये कुछ अलग सा एक वर्णन है, यूजुअली हम एक दशांश नहीं रखते क्वाथ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दशांश यहाँ पर भाग अवशेषित करना है, इसका मतलब क्वाथ हमारा एक प्रस्थ होना चाहिए। फिर कल्क के स्वरूप में षट्या पुष्कर मूल पिप्पली त्रायमाण तामलकी, तामलकी यानी कि भूम्यामलकी, इसका प्रयोग हमें करना है। किरात तिक्त किरातानाम तिक्तस्य कुटजस्य च फलानाम, तो इसका मतलब है कि इंद्रियों का प्रयोग है यहाँ पर। सारीवायाश्च, दोनों सारीवा, सारीवा के बारे में कुष्ठ अध्याय में मैंने डिटेल में बताया है कि कृष्ण सारीवा और श्वेत सारीवा यानी क्या क्या होता है। सुपिष्टान कर्ष सम्मितम, तो ये भी सुपिष्ट यानी कि इसका कल्क बनाना है। कर्ष सम्मितम एक कर्ष, एक प्रस्थ यानी कि एक एक कर्ष लेना है ये। ततस्तेन घृत प्रस्थम क्षीर द्विगुणितम पचे, तो एक प्रस्थ यहाँ पर घृत लेना है, 2 प्रस्थ क्षीर लेना है। तो यहाँ पर द्रव द्रव्य के स्वरूप में 2 प्रस्थ क्षीर है, एक प्रस्थ क्वाथ है जो हमने दुरालभा श्वद्रष्टा चतुपर्णी और बला का जो रखा था, तो एक प्रस्थ क्वाथ है, 2 प्रस्थ क्षीर है, एक प्रस्थ घृत है और एक एक कर्ष यानी कि 7 कर्ष ऐसा कल्क है। इस स्वरूप में ये घृत जो है दुरालभादि घृत, इसका निर्माण हमें करना है, जो कि ये ज्वरादि जो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है फलश्रुति के स्वरूप में, इसमें हम इस सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रूहण करने वाला, क्योंकि घृत 2 प्रस्थ है, डबल मात्रा में घृत है, और सारे अगर द्रव्य हम देखते हैं तो स्पेशली पित्त और वात ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, या पित्त और कफ ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, तो उसमें उपयुक्त इस तरीके का ये घृत का निर्माण हो सकता है। श्लोक नंबर 111। जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कूटजस्य च शटीं पुष्करमूलं च व्याघ्रीं गोक्षुरकं बलां नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभां पिप्पलीं च समं पिष्ट्वा घृतं वैद्यो विपाचयेत् एतद् व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितं रूपम 11 विधम सर्पिरग्रम व्यपोहति। तो यहाँ पर सर्पिरग्रम व्यपोहति ऐसे कहा है, और 11 विध राजे अक्ष्मा में, यानी कि अगर रूप पूरे 11 यानी 11 रूप अगर राजे अक्ष्मा में दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्याधि समूह में या इतने सारे लक्षण आने के बावजूद भी ये जो जीवन त्यादी ये यहाँ पर जो घृत कहा गया है, तो ये जीवन त्यादी घृत का प्रयोग ये परम हो सकता है, अग्र्य हो सकता है। तो जीवन त्यादी यानी कि जीवन त्यादी एक्चुअली यमक भी हम 2 बार देख चुके हैं इसके पहले, तो वहां पर भी वो परम ऐसे स्वरूप में ही था। तो यहाँ पर फिर से जीवन त्यादी यहाँ पर, लेकिन ये यमक नहीं है, सिर्फ घृत कहा गया है। तो जीवंती यानी मराठी में जिसे हरणडोड़ी कहते हैं या लेप्टाडिनिया जिसे कहा जाता है, तो ये जीवंती है, मधुक है, द्राक्षा, कुटज फल यानी इंद्रयव, शटी
जैसे मैं हमने इसके पहले वाले श्लोक में भी शटी देखा, कचोरा जिसे मराठी में कहा जाता है, यानी हिडिचियम स्पिकैटम जिसे हम कहते हैं, तो ये शटी है। पुष्कर मूल है। व्याघ्री का मतलब है कंटकारी। व्याघ्रीम गोक्षुरक बला, गोक्षुर और बला। फिर नीलोत्पल, तामलकी, तामलकी यानी फिर से भूम्यामलकी, त्रायमाण, दुरालभा, धमासा, पिप्पली च समम पिष्टवा घृतम वैद्यो विपाचये। तो ये सारा जो है ये इसका, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वाथ या कल्क ऐसे कुछ बताया नहीं गया है, तो हो सकता है कि पिष्टवा ऐसे कहा है, तो ये कल्क है और इसी के साथ इसका ही क्वाथ बनाकर वो हम एज अ द्रव्य जिसका प्रयोग कर सकते हैं। और घृतम वैद्यो विपाचये, तो इसका घृत बनाकर ये घृत, ये अग्र्य इस स्वरूप में हम जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो एतद् व्याधि समूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम रूपम एकादश विधम सर्पिरग्रम व्यपोहति। तो यहाँ पर कल्क या क्वाथ ऐसे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन समम पिष्टवा, ऐसा एक सिर्फ पिष्टवा ये शब्द है, तो ये कल्क है और इसी का ही क्वाथ हमें बनाना है, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जीवन इत्यादि जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, ये हमें याद रखना है। श्लोक नंबर 114। बलां स्थिरां पृश्निपर्णिं बृहतीं सनिदिग्धिकां साधयित्वा रसे तस्मिन् पयोगव्यं सनागरं द्राक्षा खर्जूर सर्पिर्भिः पिप्पल्या च श्रुतं सह सक्षौद्रं ज्वरकासघ्नं स्वर्यं चैतत् प्रयोजयेत् आजस्य पयसश्चैवं प्रयोगो जाङ्गलारसः यूषार्थे चणकामुद्गा मकुष्ठाश्चोपकल्पितः। तो यहाँ पर कुछ क्षीरपाक जैसे दो ये आए हुए हैं। एक है वो है अजा क्षीर के साथ है, और पहला जो प्रयोग आया है वो गव्य यानी पयोगव्यम यानी कि गोदुग्ध के साथ आया हुआ ये क्षीरपाक एक है। तो पहला जो है बलादी, तो बला स्थिरा पृश्निपर्णी, स्थिरा का मतलब स्थिरा हमने ज्वर में भी देखा था, रक्तपित्त में भी देखा था। तो स्थिरा शालीपर्णी का एक पर्यायवाचक शब्द आया हुआ है, तो स्थिरा है पृश्निपर्णी, तो शालीपर्णी और पृश्निपर्णी ऐसे दो यहाँ पर है। बृहति यानी कि सोलानम इंडिकम जिसे हम कहते हैं बृहति, और सनिदिग्धिका, निदिग्धिका का मतलब है कंटकारी। तो जो लघु पंचमूल है उसमें से यहाँ पर चार मूल हमें दिखाई दे रहे हैं। बला सिर्फ एक अलग है, अदरवाइज शालीपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहति और कंटकारी ऐसे ये चार मूल यहाँ पर है। साधयित्वा रसे तस्मिन् पयोगव्यम सनागरम, तो सनागर ऐसे यहाँ पर साधन करना है गो दुग्ध का। साधयित्वा रसे, तो इसका क्वाथ बनाकर उससे क्षीरपाक हमें बनाना है। द्राक्षा खरजूर सर्पिर्भिः पिप्पल्याच श्रुतम सह, फिर द्राक्षा और खरजूर और पिप्पली इसका भी हम क्वाथ बना सकते हैं, और इससे भी घृत बना सकते हैं, या घृत के साथ सक्षौद्र या उसमें मधु डालकर ये ज्वर और काश के लिए या स्वर्य के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो पिप्पल्याम च श्रुतम सह ऐसे कहा है, तो घृत की सिद्धि डायरेक्टली तो नहीं कही है। तो द्राक्षा खरजूर पिप्पली ये श्रुत और सर्पी और सक्षौद्र ऐसे करके ज्वर काश और स्वर्य या स्वर भेद में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये द्राक्षा खरजूर इसका प्रयोग हम इसके पहले भी देख चुके हैं। पिप्पली यही एक ऑलमोस्ट यही योग हमने अभी देखा था, लेकिन वो वहां पर अवलेह के स्वरूप में बनाया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये ज्वर काश और स्वर के लिए या स्वर भेद में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसा ये एक योग है। दूसरा जो योग है यहाँ पर ये आजस्य पयसश्चैव प्रयोगो जांगला रसा, तो यहाँ पर स्पेशली आजपय इसका प्रयोग है, और जांगल रस और आजपय इसका प्रयोग एक साथ हमें करना है, या आजपय का प्रयोग करना है, जांगल रस का प्रयोग हमें करना है, और यूष के लिए चणक मुद्ग और मकुष्ठ का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर कुछ पथ्य के स्वरूप में आजपय, जांगल रस और यूष का अगर प्रयोग करना है तो चणक, मुद्ग और मकुष्ठ इसका हम यूष के स्वरूप में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे एज अ पथ्य कहा गया है। तो पहला जो योग है ये गोक्षीर, सिद्ध गोक्षीर है। दूसरा जो है ये श्रुत के साथ क्षीर
और सर्पी, सॉरी, यहाँ पर क्वाथ है, क्वाथ के साथ सर्पी और क्षौद्र है, ये दूसरा प्रयोग है। और तीसरा जो योग है आज्यस्य पयसश्चैव, तो ये पथ्य के स्वरूप में आए हुए कुछ योगों के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आज के लिए तो हम यही रुक रहे हैं श्लोक नंबर 116 पे। लेकिन कल जो हम देखने वाले हैं, तो कल भी बहुत सारे योगों के बारे में, जो कि हम शमन के स्वरूप में भी कर सकते हैं, पानार्थ के स्वरूप में भी कर सकते हैं, शाड़व के बारे में कुछ प्रयोग आए हुए हैं। तो इस तरीके से कल हम देखने वाले हैं ये बाकी के योगों के बारे में। तो आज के लिए हम यहीं पे रुक रहे हैं। श्लोक नंबर 117 एक बार पढ़ती हूँ और यहीं पे रुकती हूँ। तो ज्वराणाम शमनीयो यः पूर्वमुक्त क्रियाविधिः यक्ष्मीणाम ज्वरदाहेषु सर्पिष्क प्रशस्यते। तो फिर से कुछ सर्पीपान, और जैसे मैंने अभी बाकी का कहा, इसके बारे में बहुत सारे योग आए हुए हैं जिसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।